हेलो एवरीबॉडी, टुडे इज 1 अक्टूबर एंड आज का जो हमारा एडिटोरियल है जो हम एनालाइज करने वाले हैं दैट इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ट्रीज गेटिंग बिगर व्हाट अ न्यू स्टडी सेज। सो बेसिकली आप जैसे देख सकते हो कि सेटअप ऐसा रहेगा दैट इन द राइट हैंड साइड आई हैव पुट द एडिटोरियल विच इज हाईलाइटेड बाय मी ओनली। सो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि कौन सा आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं एंड द लेफ्ट हैंड साइड आई विल बी कवरिंग अ ब्रीफ स्निपेट ऑफ द आर्टिकल इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्मेट नोट्स। ठीक है, चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। Now, what is the issue basically which we are going to deal with or which has been dealt in the article? So, this article talks about increasing tree size across Amazonia was published in the journal Nature Plants. That is on September 25th. Before knowing the issue, we need to know what exactly are Amazon rainforest, right? So, उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक छोटा सा माइंड मैप मैंने बनाया है। बेसिकली अमेजोन रेन फॉरेस्ट क्या है? लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। लार्जेस्ट, ये याद रखना, डायरेक्ट टर्म्स उठ के आती हैं कि इनमें से लार्जेस्ट रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा है। आप कोई भी वनडे एग्जाम में अपेयर हो या फिर यूपीएससी में कई बार एक स्टेटमेंट बना के दे देता है। दूसरी चीज लंग्स ऑफ प्लैनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यू ईयर्स बैक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किडनी ऑफ प्लैनेट किसको कहा जाता है। सेम तरीके से लंग्स ऑफ द प्लैनेट किसको कहा जाता है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। बट यू नीड टू नो द रीजन बिहाइंड इट एज वेल। रीजन क्या होता है? ये सबसे ज्यादा CO2 एब्जॉर्व करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा ये इंक्रीज करते हैं, रिलीज करते हैं इन द एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर। लास्ट चीज हमें जो पता होनी चाहिए कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सो बेसिकली अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पे रिसर्च करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर करी। एक और जो लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज कौन सी कंट्रीज में ये सेटअप है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पे मैंने एक मैप लगाया है, साउथ अमेरिका में है ये। ब्राजील कंसिस्ट ऑफ अराउंड, ये मान लो आप 90% ऑफ अमेजोन जो है वो यहीं पर है। ठीक है, तो ये भी हमारा डाउट क्लियर हो गया है। और ये सब चीज़ें ना आर्टिकल में मैंशनड होती हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे 60% लिखा है, सो एक्चुअली 60% इज देयर इन ब्राज़ील। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यहाँ पे फ्रेंच गिनी देख सकते हो, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया। ये सारी कंट्रीज हैं। कई बार ये मैपिंग के लिए भी पूछ देता है कि इनमें से कहाँ कहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के इशू में। इशू क्या चल रहा है? इशू ये है, वो ये कहते हैं कि इन जो ट्री साइज है ना अमेजोन के अंदर, वो ट्री साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब बटोवे से कि अगर मान लो पहले ये ट्री था वो इतना था और अब वो ट्री बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ आर्टिकल में जो एक बहुत ही वन लाइनर टाइप में दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है वुड इज इक्वल टू ग्लोबल कार्बन सिंक। यानी कि जितना ज़्यादा वुड उतना ज़्यादा ग्लोबल कार्बन सिंक होने वाला है। यानी कि अगर आज ये ट्री जो था ये 1 फीट का था और आज ये बढ़ करके ग्रोथ इसकी हो गई है 6 फीट का हो गया है, यानी कि वी हैव इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वुड। तो यानी कि कार्बन का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होने वाला है, कार्बन की सिंकिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। जो कि आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि जो अपना SDG 2030 के टारगेट हैं उस पर भी हम यही बात करते हैं कि कैसे भी करके जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है आप जो CO2 है उसका कार्बन सिंक इंक्रीज करिए। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तो यानी कि ये कहते हैं कि ट्री का साइज बढ़ना इज इक्विवेलेंट टू कार्बन सिंक होना, लेकिन ये जो स्टडी है वो टर्म यूज करती है कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। तो वो यही बात कहते हैं कि मोर CO2 इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू इंक्रीज्ड ग्रोथ इन सम प्लांट्स। राइट, तो यानी कि CO2 प्लांट्स के लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना, क्योंकि हमें लगता है कि CO2 एनवायरनमेंट में बहुत ख़राब कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो ट्रीज कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन पढ़ो, अब आप इतना क्रिस्प मैनर में इन्होंने समझाया है। ये कहते हैं कि लार्ज ट्रॉपिकल ट्रीज आर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। ठीक है, बहुत बड़े जो ट्रीज हैं जो कार्बन सिंक में एक्चुअल में हेल्प करते हैं। वी कांट सिंपली प्लांट न्यू ट्रीज एंड एक्सपेक्ट देम टू कन्फर एनीथिंग द काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कार्बन बेनिफिट्स दैट ओल्ड नेचुरल प्लांट्स।
वही बात हो गई कि मान लो ये एरिया था, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कॉनिफरस प्लांट्स लगे हुए थे, बहुत ही लार्ज ट्रॉपिकल एरिया में फैले हुए थे। इसको मैंने काट दिया और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मैंने जितना काटा है ना, मैं उतने नए लगा दूंगा। अरे भैया, आप लगा तो दोगे, पर बात यह है कि वो जितने सालों में अपने रिजल्ट्स देंगे, वो वाला ईयर तो अब आपका वेस्ट होने वाला है ना। वहाँ पे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसीलिए इस स्टडी में कहा है कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इट्स नॉट अबाउट कि पेड़ काट के नई जगह पेड़ लगा देना इज़ अ वेरी गुड थिंग। येस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड थिंग, बट बात यह है कि जो आपने डिकंस्ट्रक्शन या डिफॉरेस्टेशन कर दिया है और कंस्ट्रक्शन बढ़ा दिया है, उसका इम्पैक्ट तो आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स तक झेलना पड़ेगा, जब तक कि वो ट्री जो आपने लगाया है वो एक्चुअल में कार्बन सिंक ना बन जाए। ये चीज़ है। तो सिग्निफिकेंस मैंने आपको एक बताया। वही वापस बात आती है कि ट्री मोर बिगर, मोर CO2 कम्स एब्जॉर्प्शन। CO2 का और क्या क्या होता है, वो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करता है, ट्री ग्रोथ में इंक्रीज करता है, और वुड इक्वल टू कार्बन सिंक। तो यही आर्टिकल कहता है। सो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे आर्टिकल्स को आप हमेशा समझते हुए चलिए, बिकॉज ये जो आर्टिकल्स है ना, ये अपने GS1 में जहाँ पे कि जोग्राफी है, और GS3 में जहाँ पे कि इन्वायरमेंट है UPSC में, वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा आपको एज अ डेटा। ये जो वन लाइनर्स मैंने बताया, ये वाली चीज़ें हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसके अलावा ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, जैसे कि वुड इक्वल टू कार्बन सिंक, तो इस तरह से हमने इस आर्टिकल को समझा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट द फ्री PDF ऑफ दिस आर्टिकल एनालिसिस। एंड ऐसे हम लोग डेली एडिटोरियल एनालिसिस लाते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो अभी के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।